हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज जो हमारा सब्जेक्ट है वह है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल। अब तक हमने 3 सब्जेक्ट इसमें सीरीज में करा दिया है, हिस्ट्री, पॉलिटी और यूपी स्पेशल, और 2 क्लास करी हमने कंप्यूटर एंड टेक की। और आज का हमारा सब्जेक्ट है भूगोल, भारत एवं विश्व का। पहले इसमें भारत का भूगोल। इसका पहला टॉपिक है भारत का भूगोल यानी कि भारत का फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। इसका पहला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की सतह का लगभग कितने प्रतिशत भारत द्वारा कवर किया जाता है। ए 3.5, बी 2.4, सी 4.4 यानी कि प्रतिशत में है। डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर इसका बी 2.4% भारत का वो है, क्षेत्रफल है पृथ्वी के ऊपर, पूरी पृथ्वी में से। पृथ्वी की सतह के लगभग 2.4% भूभाग पर भारत का विस्तार है। भारत का पूर्वी पश्चिमी विस्तार 2933 किलोमीटर तथा उत्तर दक्षिणी विस्तार 3214 किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। अगला प्रश्न, भारतीय प्रायद्वीप कहाँ तक फैला हुआ है। ए अरब सागर, बी हिंद महासागर, सी हिमालय। से आंसर है इसका बी हिंद महासागर। अगला प्रश्न, भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है। ए इंद्रकोल, बी गुवाहाटी, सी किबुतु, डी इंदिरा पॉइंट। से आंसर है इसका डी इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट है। इंद्रकोल उत्तरी छोर, किबुती पूर्वी छोर और गुवाहाटी और गोरमोता पश्चिमी छोर पर स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान रखता है। ए दूसरा, बी चौथा, सी छठा, डी सातवां। से आंसर है इसका डी सातवां। भारत का क्षेत्र 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.43%, जबकि जनसंख्या में 2011 की जनगणना के अनुसार 121.1 करोड़। संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान पहला चीन का है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। भारत में 6 सब बड़े 6 अन्य राज्य जैसे रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील तथा ऑस्ट्रेलिया है। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीप भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। ए मकर रेखा के दक्षिण में, बी भूमध्य रेखा के उत्तर में, सी कर्क रेखा के उत्तर में, डी भूमध्य रेखा के दक्षिण में। से आंसर है इसका बी भूमध्य रेखा के उत्तर में। प्रायद्वीप भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी भूमध्य रेखा के उत्तर में तथा कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। प्रायद्वीप भारतीय गोंडवाना लैंड का भाग है। अगला टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश यानी कि जिनसे भारत की पड़ोसी सीमा लगती है देश के साथ, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। भारत अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करते हैं। ए 9, बी 6, सी 5, डी 7। से आंसर है इसका डी 7। कौन कौन से हैं। म्यांमार, बंगाल, पाकिस्तान, भूटान, अफगानिस्तान, नेपाल और चीन। इनमें बंगाल की सबसे ज्यादा सीमा लगती है, उसके अफगानिस्तान की सबसे कम। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं छूता। ए अरुणाचल प्रदेश, बी तेलंगाना, डी सिक्किम, सी पश्चिम बंगाल। सही आंसर है इसका तेलंगाना। भारत का तेलंगाना राज्य किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं छूता। भारत में लगभग 15,200 किलोमीटर की स्थलीय सीमा है जो केंद्रीय शासित प्रदेश से 18 राज्यों से गुजरती है। भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमा 7 देशों के साथ साझा करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। ए नेपाल, बी भूटान, सी नेपाल, ए बांग्लादेश, बी भूटान, सी नेपाल, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है इसका ए बंगाल। बंगाल के साथ सबसे ज्यादा क्या है, रेखाएं साझा करता है, और सबसे कम है अफगानिस्तान के साथ। बांग्लादेश के साथ है इसकी 4096.7 किलोमीटर और अफगानिस्तान के साथ है 106 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं। ए म्यांमार, बी चीन, सी यूएई, डी मालदीव। से आंसर है इसका सी यूएई। भारत का पड़ोसी देश नहीं बल्कि म्यांमार, चीन और मालदीव भारत के पड़ोसी देश हैं। भारत के 9 पड़ोसी देशों में से अन्य हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश। इनमें से श्रीलंका में मालदीव के साथ समुद्री सीमा साझा होती है।
अगला प्रश्न है, सिक्किम निम्नलिखित किस देश के साथ सीमा साझा करता है? ए नेपाल, बी भूटान, सी चीन, डी ये सभी। से आंसर है इसका ये तीनों देश हैं जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं और टोटल देश है 7। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भारत के 2 पड़ोसी द्वीप हैं? एक है सेलेस, ऑस्ट्रेलिया, मालदीव, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, लक्षद्वीप, श्रीलंका। से आंसर है इसका सी, श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका और मालदीव भारत के 2 पड़ोसी द्वीप देश हैं। श्रीलंका की राजधानी श्रीवर्धनपुराकोटे। यह भारत के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। मालदीव की राजधानी माले है। मालदीव जनसंख्या, क्षेत्रफल दोनों ही प्रकार से एशिया का सबसे छोटा देश है। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? ए इनमें से कोई नहीं, बी 5, सी 7, डी 6। से आंसर है इसका बी 5। कौन कौन से हैं बांग्लादेश के साथ? 7 अन्य राज्य भी हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिमी बंगाल। चीन के साथ है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर। नेपाल के साथ है बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। भूटान के साथ है पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम। और म्यांमार के साथ है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अफगानिस्तान के साथ है एक ही, लद्दाख। अगला प्रश्न है, उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? ए नेपाल, बी चीन, सी म्यांमार, डी बांग्लादेश। आंसर इसका डी। क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है जिसकी सीमाएं 7 देशों से मिलती है। भारत के 17 राज्यों की बढ़ती सीमाएं पड़ोसी देशों से मिलती है। इनमें से बांग्लादेश ऐसा राष्ट्र है जो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। ये बता दें हमने, इसकी लंबाई देख लो, जो राज्य हैं बता दिए हैं। बांग्लादेश की जो लंबाई है 4096.7 किलोमीटर। चीन के साथ है 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर। म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर। भूटान के साथ 699 और अफगानिस्तान के साथ 106। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? ए गोरखपुर, बी जयपुर, सी किन्नौर, डी कुल्लू। से आंसर है इसका किन्नौर। हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। जिले की सीमा तिब्बत चीन के साथ लगती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? ए भूटान, बी बांग्लादेश, सी ए पाकिस्तान, बी पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी भूटान, डी श्रीलंका। से आंसर है इसका डी श्रीलंका। पाकिस्तान, बांग्लादेश और भूटान की सीमाएं भारत से लगती है। श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश है जिससे भारत से पाक, जलमरू और मन्नार की खाड़ी अलग करते हैं। श्रीलंका चारों ओर से समुद्र से घिरा है। इसकी भौगोलिक सीमा से कोई देश नहीं लगता। अगला प्रश्न है, त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में किससे घिरा हुआ है? ए म्यांमार, बी चीन, सी थाईलैंड, डी बांग्लादेश। आंसर है इसका डी बांग्लादेश। त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण, पश्चिम तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। भारत और बांग्लादेश की सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 4096 किलोमीटर। इसकी लंबाई है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है भारत और बांग्लादेश की। अगला टॉपिक है, तटीय क्षेत्र व द्वीप, कोस्टल एरिया एंड इजलैंड। पहला प्रश्न है, पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिण भाग को क्या कहा जाता है? क्या तट कहा जाता है? ए कोकण, बी मालाबार, सी कोरोमंडल, डी उत्तरी सरकार। आंसर है इसका सी कोरोमंडल। पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिण भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है। भारत के पूर्वी समुद्री तट, एक कोरोमंडल तट, कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक। दूसरा है गोलकुंडा तट, कृष्णा नदी से गोदावरी डेल्टा तक। तीसरा है उत्तरी सरकार तट, गोदावरी डेल्टा से उत्तरी तटीय भाग तक। भारत के पश्चिमी समुद्री तट है कोकण तट, गुजरात से गोवा तक का तट, केरला तट, गोवा से कर्नाटक के मंगलुरु तक का तटीय क्षेत्र। तीसरा है मालाबार तट, मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में खाड़ी नहीं है? ए कच्ची खाड़ी, बी कैम्बी की खाड़ी या खंभा की खाड़ी, सी मन्नार की खाड़ी, डी अकाबा की खाड़ी। से आंसर है इसका डी अकाबा की खाड़ी। अकाबा की खाड़ी लाल सागर का भाग है। इसकी सीमा मिस्र, इजराइल, जॉर्डन और सऊदी अरब से लगती है। कच्छ की खाड़ी और कैम्बे खंभात की खाड़ी की सीमा लगती है तथा मन्नार की खाड़ी की सीमा तमिलनाडु में से लगती है।
भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन सा है? ए रामेश्वर, बी मिनिकॉय द्वीप, सी कार निकोबार द्वीप, डी ग्रेटर नोएडा द्वीप। सही आंसर है इसका डी ग्रेटर निकोबार द्वीप। भारत का दक्षिणतम द्वीप बड़ा निकोबार ग्रेट निकोबार के द्वीप के नाम से जाना जाता है, जिसका दक्षिणतम बिंदु ही भारत का दक्षिणतम बिंदु 6.45 उत्तरी अक्षांक है। इसे दक्षिण पॉइंट कहा जाता है, जबकि प्रायद्वीप भारत का मुख्य भूमि से दक्षिण तक बिंदु केप कैमेरियन है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र, डी गुजरात। सही आंसर है इसका डी गुजरात। ये इसका गुजरात का सबसे लंबा किनारा है। कितना है इसका? 23,000 नहीं 2,340.6 किलोमीटर। तमिलनाडु का है 1,068 किलोमीटर। आंध्र प्रदेश का है 1,053.7 किलोमीटर। महाराष्ट्र का है 877.9 किलोमीटर। पश्चिम बंगाल का है 721.2 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है। निकोबार द्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है? ए 9, बी 19, सी 204, डी 300। आंसर है इसका बी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह खाड़ी में कुल स्थित है। इसमें करीब 572 छोटे छोटे द्वीप है। निकोबार में कुल द्वीपों की संख्या 22 है। ये द्वीप वास्तव में समुद्र में डूबे एवं पर्वत के शिखर पर हैं। अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप समेत भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? ए 6,500 किलोमीटर, बी 4,200 किलोमीटर, सी 7,500 किलोमीटर, डी 9,200 किलोमीटर। सही आंसर है इसका सी 7,500 किलोमीटर। अंडमान व निकोबार तथा लक्षद्वीप की तटीय रेखा सहित भारत की तटरेखा की कुल लंबाई 11,058.81 किलोमीटर है। भारतीय मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई 7,870 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी तटरेखा गुजरात से है, 7,870 किलोमीटर के साथ लगती है। अगला प्रश्न है, भारत की समुद्री सीमा तटीय रेखा किनारे से कहां तक कितनी दूर तक फैली हुई है? ए 18 समुद्री मील, बी 24 समुद्री मील, सी 12 समुद्री मील, डी 30 समुद्री मील। सही आंसर है इसका सी 12 समुद्री मील। भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा तटरेखा से 12 समुद्री नॉटिकल मील 22.2 किलोमीटर दूर तक है। यहाँ तक कि भारत को संपूर्ण अधिकार तक प्राप्त है कि तटरेखा से 24 समुद्री मील की दूरी तक को तटीय संलग्न क्षेत्र कहा जाता है, जहाँ भारत को राजकोषीय अधिकार, सीमा शुल्क से संबंधित अधिकार, प्रदूषण नियंत्रण व अप्रवासी कानून लागू करने का अधिकार है। अन्य आर्कटिक क्षेत्र तट से 200 समुद्री मील की दूरी तक है। इसे 1982 में संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ द सी द्वारा परिभाषित किया गया। अगला प्रश्न है, भारत के स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? 13,400, बी 11,600, सी 9,800 किलोमीटर, डी 15,200। सही आंसर है इसका डी 15,200 इसकी लंबाई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से एमरोल द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है? ए मालदीव, बी दमन और दीव, सी लक्षद्वीप, डी अंडमान व निकोबार द्वीप। आंसर है इसका डी अंडमान एवं निकोबार द्वीप। भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश में से एक है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को एमरोल द्वीप समूह या पन्ना या मकरत द्वीप समूह के नाम से भी कहा जाता है। यह बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। अंडमान तथा निकोबार में लगभग 572 छोटे द्वीपों का समूह है, जिसे लगभग 38 द्वीपों पर ही आबादी है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अगला प्रश्न है, कौन सा जल निकाय अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीप से अलग करता है? ए चैनल 6 चैनल, बी 8 चैनल, सी 9 चैनल, डी 10 चैनल। से आंसर है इसका डी 10 चैनल। एक जल अंतराल है जो बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप समूह को एक दूसरे से अलग करता है। यह भूमध्य रेखा के उत्तर में एक अक्षांक की 10 डिग्री से रेखा पर स्थित है, इसलिए इसे 10 चैनल का नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या 10 डिग्री चैनल से अलग किया जा सकता है? ए लक्षद्वीप और मालदीव, बी अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, सी मिनिकॉय द्वीप या मालदीव द्वीप, सी करवती और मिनिकॉय द्वीप। सी आंसर है इसका बी अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। 10 डिग्री चैनल भारत के अंडमान व निकोबार द्वीप समूह छोटे अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करती है। वाली जल संधि है लगभग
155 किलोमीटर चौड़ी और 10 डिग्री अक्षांश के समीप पश्चिम के बंगाल में खाड़ी में पूर्व में अंडमान सागर से जुड़ी है। अगला प्रश्न है, नदी द्वीप कौन है? ए बैरन द्वीप, बी सेलशेट द्वीप, डी माजुल द्वीप, डी रोस द्वीप। से आंसर है इसका सी माजुल द्वीप। नदी द्वीप माजुली असम के ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थित है। यह द्वीप पूर्वी गुवाहाटी असम की राजधानी से 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस द्वीप में 1.67 लाख जनसंख्या है, जिसे मिशिग, सोनोवाला, देवरी और आदि जनजाति निवास करती है। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? ए मध्य प्रदेश, बी गोवा, सी असम, डी केरल। से आंसर है इसका असम। असम राज्य में स्थित माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। यह भारत के असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की प्रमुख नदियां। निम्नलिखित में से कौन सा नदी को चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है? ए गोदावरी, बी झेलम, सी चेनाब, डी चंबल। से आंसर है इसका सी चेनाब। चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले में चंद्र और भागा नाम की दो धाराओं के संगम से बनती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सी नदी ऐतिहासिक रूप से कर्नाटक के दक्षिण में बटवाला नदी के रूप में जानी जाती थी? ए नेत्रावली, बी गौतमी, सी कालिंदी, डी पन्यार है। सही आंसर इसका ए नेत्रावती। नेत्रावती नदी को ऐतिहासिक रूप से कर्नाटक के दक्षिण में बटवाल नदी के रूप में जानी जाती थी। बटवाल नदी नगर इसके किनारे स्थित होने के कारण इसे बटवाल नदी भी कहते हैं। भारत के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र से होकर बहने वाली नेत्रावती नदी आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से कर्नाटक की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। यह अपनी उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से एक विशाल क्षेत्र का निर्माण करती है, पोषण करती है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या और बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ए पद्मा और मेघना, बी गंडकी और गंगा, सी यमुना और पद्मा, डी सांगपो और जमुना। आंसर है इसका डी सांगपो और जमुना। ब्रह्मपुत्र नदी को जो तिब्बत के चिमायुंडुंग ग्लेशियर से निकलकर तिब्बत और भारत बांग्लादेश के होकर बहती है। तिब्बत में इस नदी को यारलुंग तसांगपो या सांगपो कहा जाता है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। यहाँ यह नदी गंगा, जिसे बांग्लादेश में पद्मा के नाम मिलती है, आगे चलकर मेघना नदी के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का विनाशक बाढ़ के कारण बिहार का शोक भी कहा जाता है? ए गंगा, बी नर्मदा, सी यमुना, डी कोसी। से आंसर है इसका डी कोसी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। यह उपाधि इस नदी के विनाशकारी बाढ़ और अनियमित प्रभाव के कारण दी गई, जो बिहार के लोगों के जीवन और आजीविका पर गहरा प्रभाव डालते हैं। कोसी नदी तिब्बत के हिमालय से निकलकर नेपाल होते बिहार में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी नदी का उद्गम अमरकंटक पठार से होता है? ए नर्मदा, बी बैतरणी, सी ताप्ती, डी गोदावरी। से आंसर इसका ए नर्मदा। अमरकंटक पठार से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। अमरकंटक पठार विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ी की पर्वत श्रृंखला में स्थित है। नर्मदा नदी में 1312 किलोमीटर लंबी और पश्चिम की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। से आंसर है इसका ए था। चलो अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, यमुना, गंगा। से आंसर है इसका डी गंगा। यह भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। इसका उद्गम गंगोत्री हिमखंड गोमुख उत्तराखंड से होता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां यमुना, घाघरा, कोसी, सोन और गंडक, जबकि पूरे विश्व में सबसे लंबी नदी नील नदी है। अगला प्रश्न, गंडक नदी निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से संबंधित है? ए सिंधु, बी गंगा, सी ब्रह्मपुत्र, डी गोदावरी। से आंसर का बी गंगा। गंगा नदी नेपाल सीमा के पास तिब्बत से निकलती है। गंडक नदी को नेपाल में गंडकी तथा नारायणी के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी भारत के बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य में होकर बहती है तथा हाजीपुर के निचले भाग में पटना के पास गंगा में जाकर मिल जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस नदी को बंगाल का शोक के रूप में मनाया जाता है? ए कोसी नदी, बी महानदी, सी दामोदर नदी, डी गोदावरी। से आंसर है इसका सी दामोदर नदी। दामोदर नदी को बंगाल का शोक रूप में जाता है। दामोदर नदी हुल नदी की एक सहायक नदी है। यह झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती है। इस नदी का उद्गम झारखंड के छोटा नागपुर पठार से होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों को उनके राज्य के आधार पर सम्मिलित करें। कोमंग, बैतरणी, गिरना, हरदेश। राज्य है उड़ीसा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु। से आंसर इसका सी।
कोमेंग है असम में, वैतरणी नदी उड़ीसा में, गिरना नदी महाराष्ट्र में, हसदेव नदी छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न है, काली और तीस्ता नदी के बीच के हिमालय के भाग को क्या नाम से जाना जाता है? पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, असम हिमालय, नेपाल हिमालय। सही आंसर है इसका डी, नेपाल हिमालय। काली और तीस्ता नदी के बीच के हिमालय भाग को नेपाल हिमालय कहा जाता है। इस श्रृंखला के पश्चिम में कुमायूं हिमालय तथा पूर्व में असम हिमालय स्थित है। नेपाल हिमालय चारों ओर हिमालय से बड़ा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भागीरथी और अलका नदी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है? ए कर्णप्रयाग, बी देवप्रयाग, सी रुद्रप्रयाग, डी गंगोत्री। सही आंसर है इसका बी देवप्रयाग। देवप्रयाग में गंगोत्री से आने वाली भागीरथी नदी तथा बद्रीधाम नाम से आने वाली अलका नदी का संगम होता है। और देवप्रयाग से नदी पवित्र गंगा के नाम से जानी जाती है। देवप्रयाग को ऋषि देव शर्मा के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने यहाँ तपस्या करके भगवान के दर्शन किए थे। रुद्रप्रयाग अलकानंद और मंदाकिनी के संगम पर स्थित है। अगला प्रश्न, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले से निकलती है? ए कोल्हापुर, बी नासिक, सी सांगली, डी सोलापुर। सही आंसर है इसका बी नासिक। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबक नामक स्थान से निकलती है। प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण की गंगा के वर्धगंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी की प्रमुख सहायक नदियां पूर्णा, वर्धा, मंजीरा, पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता। निम्नलिखित में कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां? कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। सही आंसर ए और 2, बी 2 और 3, सी 3 और 4, डी 2 और 4। सही आंसर है इसका बी 2 और 3, गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा व ब्रह्मपुत्र हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं, जबकि कावेरी एवं गोदावरी दक्षिणी भारत की नदियां हैं। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख से निकट यमुनोत्री हिमनद से तथा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के पास चेमायोंगडुंग ग्लेशियर से हुआ। गोदावरी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट के त्र्यंबक पहाड़ी से तथा कावेरी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस नदी के बेसिन का कुल पुनः पूर्ति प्रयोग सर्वाधिक है? ए ताप्ती, बी कृष्णा, सी पेन्नार, डी सुवर्णरेखा। सही आंसर है इसका बी कृष्णा। देश में कुल पुण्य प्राप्ति योग्य भौम जल संसाधन लगभग 432 घन किलोमीटर है। कुल पुण्य पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन का लगभग 40% गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन में पाया जाता है। उत्तर पश्चिम प्रदेश और दक्षिण भारत के कुछ भागों में नदी बेसिन में भौम जल उपयोग अपेक्षाकृत अधिक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती? माई, साबरमती, कोयना, तापी। सही आंसर है इसका कोयना। खंबात की खाड़ी गुजरात में स्थित है। खंबात की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियां नर्मदा, ताप्ती, माई, साबरमती है, जबकि कोयना नदी कृष्णा की सहायक नदी है, जो महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलकर कृष्णा नदी में मिल जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? ए नर्मदा, बी तापी, सी साबरमती, डी कोयना। सही आंसर है इसका बी तापी। ताप्ती नदी को तापी नदी भी कहा जाता है। यह नदी दक्षिणी मध्य प्रदेश राज्य दक्कन के पठार में स्थित गाविलगढ़ पहाड़ी से निकलती है, जो पश्चिम की ओर सतपुड़ा क्षेत्र के 2 पहाड़ों के बीच से होकर महाराष्ट्र राज्य के जलगांव पठार को पार करके गुजरात राज्य में सूरत से होती है खंबात की खाड़ी में गिरती है। यह पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जबकि नर्मदा नदी प्रायद्वीप पठार में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है? ए कावेरी, बी ब्राह्मणी, सी वेगई, डी पेन्नार। सही आंसर है इसका डी पेन्नार। पेन्नार नदी को उत्तर पिनाकिनी के नाम से जाना जाता है। पेन्नार नदी कर्नाटक के चेतरक केशव पहाड़ी से निकलकर पूर्व की ओर 597 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पापाधन और चित्रावती नदी सहायक नदियां हैं। नदी उद्गम कावेरी का ब्रह्मगिरी की चोटी, वेगई का खंडन, मणिकर्णिका पश्चिम घाट मुद्देर के समीप, कृष्ण की महाबलेश्वर, ब्राह्मणी की है दुधवा पहाड़ी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सी नदी यमुना में नहीं मिलती? ए केन, बी सोन, सी बेतवा, डी चंबल। से आंसर है इसका बी सोन। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। गंगा नदी के समांतर बहती प्रयागराज के गंगा के मिल जाती है। मैदानी क्षेत्र में चंबल
सिंध, बेतवा तथा केन नदियां यमुना में मिलती है, जबकि सोन नदी अमरकंटक से निकलती है और बिहार में पटना के समीप गंगा में मिल जाती है। अगला प्रश्न है, नर्मदा के जरिए कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? ए बेतवा, बी तापी, सी महानदी, डी सोन। से आंसर है इसका डी सोन। सोन नदी स्वर्ण नदी गंगा नदी के दाहिने तट की मुख्य सहायक नदी है, जिसका उद्गम अमरकंटक पठार नर्मदा के स्रोत के समीप से और पटना के समीप गंगा में मिल जाते हैं। सोन की लंबाई 784 किलोमीटर है। सोन नदी की मुख्य सहायक नदियां दिहन नदी और कोयला है। अन्य सहायक नदियां गोपत नदी तक कंधार नदी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सा युगम मैसूर की युगम सम्मिलित नहीं है? ए कावेरी नदी मैसूर का पठार, बी तापी नदी बैतूल का पठार, सी सोन नदी पेंड्रा का पठार, डी गोदावरी नदी त्रियंबक। सही आंसर है इसका सी, ये सम्मिलित नहीं है। सोन नदी ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। पेंड्रा का पठार छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिम में स्थित है। अगली प्रश्न है, कामिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदी है? ए महानदी, बी कृष्णा, सी कावेरी, डी गोदावरी। सही आंसर है इसका सी कावेरी। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी के निकट से निकलकर 800 किलोमीटर लंबी तथा 81,155 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बहती है। इसका सर्वाधिक उपवाह क्षेत्र तमिलनाडु में। इसके प्रमुख सहायक नदी हेमवती, कामिनी, अमरावती है। सिमसा, लोकापावनी, लक्ष्मण तीर्थ, सुवर्णवती, भवानी है। यह नदी शिवसुंदरम नामक प्रसिद्ध जल प्रपात पर बनती है। अगला प्रश्न है, वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत में नहीं? ए चिनाब, बी व्यास, सी सतलज, डी रावी। सही आंसर है इसका सी सतलज। सतलज नदी का इसका भारत में नहीं है, इसका जो उद्गम है वो तिब्बत में है। दक्षिण पश्चिम में समुद्र तल से लगभग 4,555 मीटर ऊंचाई पर मानसरोवर के निकट राक्षसताल झील तिब्बत से है। उत्तरी भारत में बहने वाली सदानेरा नदी, इस नदी की लंबाई पंजाब में बहने वाली 5 नदियों से भी अधिक है। हिमाचल के बागड़ में इस नदी पर बांध बनाया गया है। इस बांध के पीछे एक विशाल गोविंद सागर जलाशय बनाया गया है। व्यास नदी, हरिकेश बैराज की व्यास नदी उद्गम हिमाचल के रोहतांग दर्रे से सतलज से मिलती है, जहां से यह दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़कर भारत पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण करती है तथा यहीं से इंदिरा गांधी की नहर निकाली गई है। जीनाब नदी, चंद्रभागा नदी, चंद्र एवं भागा नामक दो तीर्थों से मिलकर बनती है। उद्गम है बाराचल दर्रा, हिमाचल। रावी नदी कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे के पास समीप से। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी नदी कौन सी है? ए कावेरी, बी कृष्णा, सी नर्मदा, डी सोन। से आंसर है इसका सबसे छोटी नदी है सोन नदी। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट से पंजाब पहाड़ से निकलती है। इसकी लंबाई है 14 से 1 किलोमीटर। नर्मदा नदी विंध्याचल प्रदेश श्रेणी में स्थित अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर। कावेरी नदी दक्षिण की गंगा, कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 800 किलोमीटर है। कावेरी नदी को दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। सोन नदी है अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकल उत्तर की ओर बहती पटना के पास गंगा में मिल जाती है। इसकी लंबाई है 786 किलोमीटर 84। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए गोदावरी, बी यमुना, सी गंगा, डी ब्रह्मपुत्र। सही आंसर है इसका सी गंगा। गंगा नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गोमती हिमनद से 39 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। यहाँ भागीरथी के नाम से जानी जाती है। देवप्रयाग में भागीरथी नद अलकनंदा नदी मिलती है। यहीं से दो नदी मिलकर आगे बढ़ती है, जिसे गंगा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी हरिद्वार में मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। उत्तराखंड में 310 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 1140 किलोमीटर, बिहार में 455 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर है तथा 2525 किलोमीटर की कुल दूरी तय करके बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इस प्रवाह में यह 2525 किलोमीटर की लंबाई के साथ भारत की सबसे लंबी नदी है, जबकि गोदावरी की कुल लंबाई 1465 किलोमीटर, यमुना की 1370 और ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई भारत में 916 किलोमीटर और कुल टोटल है 29 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत का रूट किस बेसिन नदी को कहा जाता है? ए दामोदर, बी हुगली, सी गोदावरी, डी स्वर्णरेखा। से आंसर है इसके दामोदर। दामोदर नदी बेसिन कोयले की उपलब्धता के कारण भारत का रूट कहा जाता है। दामोदर नदी छोटा नागपुर को पहाड़ से 610 मीटर की ऊंचाई से निकलकर लगभग 290 किलोमीटर झारखंड में प्रवाहित होने के बाद पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर 240 किलोमीटर प्रवाह होकर हुगली नदी में मिल जाती है। पहले दामोदर नदी अपने बाढ़ के लिए कुख्यात थी, जिसके कारण इसे बंगाल का शोर कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? ए सावित्री, बी मुडा, सी लूनी, डी गिरडा। सही आंसर है इसका सी लूनी। थार रेगिस्तान से होकर बहने वाली नदी में लूनी नदी प्रमुख है। यह भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। यह अरावली पर्वत के निकट अजमेर जिले के नाग पहाड़ी से निकलती है तथा कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। इसे सागमती या लवणावती के नाम से जाना जाता है। जोवाई, सुकरी तथा जोजारी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित नदियों में किसके संगम पर स्थान है? ए गंगा यमुना नर्मदा, बी गंगा यमुना सरस्वती, सी गंगा यमुना ताप्ती, डी गंगा यमुना सिंधु। सही आंसर है इसका बी गंगा यमुना सरस्वती। उत्तर प्रदेश का प्रयागराज गंगा यमुना और सरस्वती के संगम है। चूंकि सरस्वती इनमें से लुप्त नदी है, ऐसे स्थान में त्रिवेणी संगम नाम दिया जाता है। जैसे त्रिवेणी संगम गंगा यमुना सरस्वती नदियों का मिलन स्थल पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है, जहाँ प्रतिवर्ष माघ के महीने में माघ मेला आयोजित होता है। अगला प्रश्न है, इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह तिब्बत चेमांगू ग्लेशियर से शुरू होती है, जहाँ इसे तांगसो कहा जाता है, दियांग नाम से, तथा भारत क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। भारत में इसका नाम है त्यांग, अरुणाचल से प्रवेश करते हैं। इसकी महत्वपूर्ण सहायक उपनदी सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मानस, तीस्ता है। नदी का नाम क्या है? गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। सही आंसर है इसका ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के दक्षिण में कैलाश मानसरोवर के तट के निकट चेमायुंग गुडुंग नामक ग्लेशियर से हुआ। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को तसांगपो कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दियांग के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। भारत में इसकी कुल लंबाई 916 किलोमीटर है। असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। यह नदी बांग्लादेश की सीमा में जमुना के नाम से जानी जाती दक्षिण की ओर बहती है। गंगा नदी के मूल शाखा पद्मा के साथ मिलकर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में समुद्र में जाकर मिलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मानस, तीस्ता, लोहित, तियांग, दिबांग तथा शेषरी आदि है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस नदी का समागम अरब सागर में है? ए नर्मदा, बी गोदावरी, सी कृष्णा, डी कावेरी। सही आंसर है इसका ए नर्मदा। नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है। यह विंध्याचल प्रदेश से स्थित अमरकंटक नामक स्थान से निकलते हैं। इस नदी का समागम का मुहान खंबात की खाड़ी अरब सागर में है। यह पश्चिम दिशा की ओर बहती सबसे बड़ी नदी है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी नदी भारत के पश्चिमी दिशा में बहने वाली नदी है? नहीं है। ए नर्मदा, बी साबरमती, सी लूनी, डी कृष्णा। सही आंसर है इसका डी कृष्णा। कृष्णा नदी पश्चिम घाट के महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 1401 किलोमीटर है। यह दक्षिण पूर्व में बहती बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। अन्य नदियां पश्चिम दिशा की ओर बहती है। यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी प्रथम गोदावरी है। अगला प्रश्न है, भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। बताइए यह कौन सी नदी है? ए ब्रह्मपुत्र, यमुना और सतलज, बी ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, सी ब्रह्मपुत्र, यमुना और सिंधु, डी झेलम, यमुना और सतलज। सही आंसर है इसका बी ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। इनके बारे में पीछे पढ़ा रहे डिटेल। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा फुहार तंत्र रखते हैं? ए अरिय, बी खंडित, सी वर्षनुमा, डी जालीदार। सही आंसर है इसका सी वर्षनुमा। दक्षिण भारत की नदियां मुख्यतः वर्षनुमा फुहार तंत्र रखते हैं, जबकि गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलुज आदि नदियां पूर्ववर्ती अफवाह पूर्व हैं, कार्य अनुसरण करती हैं। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले से पश्चिम घाट के ढलान में निकलती है? सतारा, औरंगाबाद, जलगांव, नासिक। सही आंसर इसका डी नासिक। गोदावरी नदी प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। यह महाराष्ट्र नासिक जिले में स्थित त्र्यंबकेश्वर नामक पहाड़ी से निकलती है। अगला प्रश्न है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? तसांगपो, लासा, लोहित, दियांग। सही आंसर है इसका ए तसांगपो। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को यारलुंग तसांगपो कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र का विभिन्न क्षेत्रों में नाम, अरुणाचल प्रदेश का है दियांग सियांग, असम ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश यमुना। अगला टॉपिक है, भारत की प्रमुख झीलें या जलप्रपात। मेजर लेक्स ऑफ इंडिया वाटरफॉल। इसका पहला प्रश्न है, उल्कापिंड से गिरने से निर्मित लोनार क्रेटर झील
महाराष्ट्र के किस जिले में है? ए अकोला, बी जालना, सी बुलढाना, डी औरंगाबाद। से आंसर है इसका सी बुलढाना। लोनार एक करेटर झील है जिसका निर्माण उल्कापिंड के टकराने से होता है। यह महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो जम्मू और कश्मीर में स्थित है? ए पुलिकट झील, सी डल झील, बी डल झील, सी केसर झील, डी वुलर झील। से आंसर है इसका डी वुलर झील। वुलर झील एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो जम्मू और कश्मीर में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रसिद्ध भारतीय जलप्रपातों और उनके संबंधित राज्यों का मिलान करें। इधर जलप्रपात और राज्य, मेघोड़, नोहोकिलाई, मीनमुट्टी, थेलेयार। राज्य हैं केरल, तमिलनाडु, मेघालय, कर्नाटक। साइंस है इसका सी जलप्रपात और राज्य। मेघोड़ है कर्नाटक में, नोहोकिलाई है मेघालय में, कल्लार मीनमुट्टी है केरल में, थलेयार है तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, चिल्का झील ओडिशा राज्य में स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। किस डेल्टा के दक्षिण की ओर स्थित है? ए वैतरणी डेल्टा, बी ब्राह्मणी डेल्टा, सी बुध बलंगा डेल्टा, सी डी महानदी डेल्टा। से आंसर है इसका डी महानदी डेल्टा। चिल्का झील ओडिशा राज्य में स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जो महानदी डेल्टा के दक्षिण की ओर स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी झील मणिपुर में स्थित है? ए भीमताल, बी लोकटक, सी मिरिक, डी सेंचल। से आंसर है इसका बी लोकटक। लोकटक झील भारत में ताजे पानी की एक झील है जो मणिपुर में स्थित है। इसे दुनिया की एकमात्र तैरती झील भी कहा जाता है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क इसी झील में स्थित है जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। अगला प्रश्न है, चिल्का झील पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु। से आंसर है इसका सी ओडिशा। चिल्का झील भारत के पूर्वी राज्य ओडिशा में स्थित है। यह एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, लेगून। अगला प्रश्न है, कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? यह भारत की सबसे बड़ी झील भी है। ए डल, बी चिल्का, सी वुलर, डी डीडवाना। से आंसर है इसका बी चिल्का। चिल्का झील उड़ीसा में समुद्री प्रवाह जल से बनी एक झील है। यह भारत की सबसे बड़ी एवं विश्व की दूसरी सबसे बड़ी समुद्री झील है। यह झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। 1981 में चिल्का झील को रामसर घोषणा के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है, ठोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी ओडिशा, डी मध्य प्रदेश। से आंसर है इसका ए ठोसेघर। यह जलप्रपात भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित जलप्रपात है, जबकि दूधसागर जलप्रपात भारत के गोवा राज्य में स्थित है। जो गया गरसोबा जलप्रपात भारत के कर्नाटक में राज्य में स्थित है। डुडुमा जलप्रपात ओडिशा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। पुलिकट झील, चिल्का झील, वुलर झील, सांबर झील। ए है उड़ीसा झील, राजस्थान, तमिलनाडु, कश्मीर। से आंसर है इसका ए झील और राज्य है। पुलिकट झील तमिलनाडु में, चिल्का झील उड़ीसा में, वुलर झील कश्मीर में, सांबर झील राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन पर आपको चेपारा झरना, पोत मिंडू व्यू पॉइंट और अटूकात झरना मिलेंगे? ए मुन्नार, बी ऊटी, सी कोडाईकनाल, डी यरकोड़ा। से आंसर है इसका ए मुन्नार। मुन्नार हिल स्टेशन केरल का एक प्रमुख पर्वतीय स्थल है। यह केरल के इडुक्की जिले में आता है। इस हिल स्टेशन पर चेपारा झरना, पोतमोडू व्यू पॉइंट और अटूकात झरना मिलते हैं। अगला प्रश्न है, हुंड्रू जलप्रपात निम्नलिखित में किस नदी के किनारे पर स्थित है? ए स्वर्ण नदी, बी महानदी, सी सोन नदी, डी दामोदर। से आंसर है ए इसका स्वर्ण नदी। हुंड्रू जलप्रपात 58 मीटर की ऊंचाई झारखंड राज्य के रांची जिले में स्वर्ण नदी के स्थित है। स्वर्ण रेखा नदी छोटा नागपुर पठार में रानीचुआ नामक स्थान से निकलकर झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्य में प्रवाह होती हुई 610 किलोमीटर की दूरी तय कर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कर्नाटक में कुचिकल जलप्रपात बनाती है? ए वराई, बी मांडवी, सी उरमोड़ी, डी काबिनी। से आंसर इसका ए वराई। कुचिकल जलप्रपात वराई नदी के पर स्थित है। यह भारत के ऊंचाई से गिरने वाला जलप्रपात है। यह कर्नाटक राज्य के शिवमोगा जिले में स्थित है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जलप्रपात गोवा राज्य में है? ए दूधसागर, बी डुडुमा, सी गोकाक, डी शिव सुंदरम। सही आंसर है इसका ए दूधसागर। दूधसागर जलप्रपात एक 4 स्तंभों वाला जलप्रपात है जो कि गोवा तथा कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। यह जलप्रपात भगवान महावीर और वन्य मोल्ले अमरायण में स्थित है। डुडुमा जलप्रपात भारत के उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्य के सीमा पर मुचकुंड नदी के पर स्थित है। गोकाक जलप्रपात कर्नाटक के घाटपर्वर नदी पर स्थित है, जबकि शिवसुंदरम जलप्रपात कावेरी नदी पर कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, वियना जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? ए सिक्किम, बी हिमाचल, सी मेघालय, डी गोवा। सही आंसर है सी मेघालय। वियना जलप्रपात मेघालय में, शिवसुंदरम जलप्रपात कर्नाटक में, दूधसागर जलप्रपात गोवा में और चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है, जोग जलप्रपात किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ए पंजाब, बी लद्दाख, सी जम्मू कश्मीर, डी कर्नाटक। सही आंसर है इसका कर्नाटक। जोग जलप्रपात कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर स्थित है। इसको गरसोपा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। भारत में अधिकतर जलप्रपात दक्षिण भारत और पूर्वी राज्य में पाए जाते हैं। यह 253 मीटर की ऊंचाई पर एक गहरी खाई में गिरता है और 4 धारों में बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, सिरकी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। आंसर है इसका बी अरुणाचल प्रदेश। अगला टॉपिक है, पर्वत, पहाड़ियां, पठार तथा हिमनद। माउंटेन, हिल, प्लेटू एंड ग्लेशियर। अगला प्रश्न है इसका पहला प्रश्न है इस टॉपिक का, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उत्तर अंडमान क्षेत्र में स्थित है? ए माउंट डियोवेला, बी माउंट थुइलार, सी सेंडल पीक, डी माउंट पोयोग। सही आंसर है इसका सी सेंडल पीक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी अंडमान में स्थित है। यह 732 मीटर 24 से 2 फीट की ऊंचाई के साथ इस द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। यह चोटी डिगलीपुर के पास स्थित है। इसके चारों ओर सेंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, कांगटो भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है जो किस राज्य में स्थित है? ए नागालैंड, बी मणिपुर, सी हिमाचल प्रदेश, डी अरुणाचल प्रदेश। सही आंसर है इसका डी अरुणाचल प्रदेश। कांगटो पर्वत अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 7042 मीटर है। इस पर्वत श्रृंखला के ग्लेशियरों में कोमेंग नदी में निकलती है। अगला प्रश्न है, कुमेद्रुमुख जो कर्नाटक राज्य की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, चिक्कम गलुरु जिले में स्थित है। यह विशेष शिखर एक जानवर के चेहरे के आकार का है। निम्नलिखित में वह कौन सा जानवर है? ए शेर, बी हिरण, सी घोड़ा, डी हाथी। सही आंसर है इसका सी घोड़ा। कुमेद्रुमुख चोटी कर्नाटक राज्य में चिक्कमगलुरु जिले में स्थित राज्य की तीसरी सर्वोच्च चोटी है। इस चोटी का आकार घोड़े के मुख के समान है। कुमेद्रुमुख शब्द का अर्थ है घोड़े का मुख्य होता है। निम्नलिखित में से किस पर्वत को हाथी पर्वत के रूप में जाना जाता है, जो मध्य केरल के दक्षिणी पश्चिमी घाट में पहाड़ों की एक श्रृंखला पर स्थित है और पश्चिमी तमिलनाडु की सीमा तक फैला हुआ है? ए अन्नामलाई, बी कन्नौर, सी येलागिरी, डी वालपराई। सही आंसर है इसका ए है अन्नामलाई। दक्षिण भारत में तमिलनाडु और केरल राज्य के सीमा में स्थित अन्नामलाई पर्वत को हाथी पर्वत के नाम से जाना जाता है। यह भारत के पश्चिमी घाट का ही दक्षिणी विस्तार है जो कि 3 पहाड़ियों की श्रृंखला पर स्थित है। यहाँ से दक्षिण की ओर इलायची की पहाड़ियां, उत्तर की ओर अन्नामलाई की पहाड़ियां तथा उत्तर पूर्व की ओर पलानी की पहाड़ियों का विस्तार है। दक्षिणी भारत की सर्वोच्च चोटी अन्नामुडी है जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। ये गैस पर्वत पर स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है जो समुद्र जैव विविधता के साथ यूनेस्को विश्व विरासत धरातल स्थल भी है? ए अन्नामुंडी, बी कोलारी बेट्टा, डी कोडाचुदी, बी मिसाफुर लिमाला। सही आंसर इसका ए अन्नामुंडी। अन्नामुंडी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है जो समुद्र जैव विविधता के साथ यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भी है। याद रहे, अन्नामुडी चोटी अन्नामलाई श्रृंखला में स्थित है। यह चोटी केरल के एर्नाकुलम और इडुक्की जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित लोकप्रिय पहाड़ी किले का नाम बताइए जिसे दी ईगल नेस्ट के नाम से जाना जाता है? ए कासा जिला
किला, बी शिवनेरी किला, बी सी रंगना किला, डी तोरण किला। सही आंसर इसका डी तोरणा किला। तोरणा किला महाराष्ट्र जिले में स्थित पुणे में है। इसकी ऊंचाई और दुर्गम बनावट के कारण इसे द ईगल नेस्ट कहा जाता है। यह वही किला है जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1640 में मात्र 16 वर्ष की आयु में पहले जीता था। अगला प्रश्न है, हिमालय के कौन सा भाग नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से बना है? ए शिवालिक रेंज, बी असम हिमालय, सी पूर्वांचल रेंज, डी कुमायूं। सही आंसर इसका ए शिवालिक रेंज, जैसे रेंज। हिमालय का शिवालिक श्रेणी नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से बना। यह हिमालय का दक्षिण क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक, डी दोबारा से देखना। ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटक, डी महाराष्ट्र। से आंसर इसका ए राजस्थान में। उड़िया पठार राजस्थान में राज्य में स्थित है। यह इस राज्य का सबसे ऊंचा पठार है। यह राजस्थान के सिरोही जिले की माउंट आबू नामक स्थान पर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में स्थित उस पर्वतीय चोटी का नाम बताइए जिसे मान बर्फ के खजाने 5 खजानों के रूप में जाना जाता है। 5 खजाने 5 भंडार है, सोना, चांदी, रत्न, अनाज और भगवान की पवित्र पुस्तकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ए धौलागिरी, बी नंदा देवी, सी कामेत, डी कंचनजंगा। सही आंसर इसका डी कंचनजंगा। भारत नेपाल सीमा पर कंचनजंगा पर्वत 8586 मीटर ऊंचा पर्वत है। यह सोना, चांदी, मोती, अनाज और भगवान पवित्र पुस्तकों का भंडार है, जिसके कारण इसे बर्फ की 5 खजाने वाला पर्वत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत प्रणाली निम्नलिखित में किसके संबंधित है? ए ज्वालामुखी पर्वत, बी अवशिष्ट पर्वत, सी ब्लॉक पर्वत, डी वलित पर्वत। सही आंसर है इसका डी वलित पर्वत। सिनोजोइक महाकल्प के टेरेशियरी युग में भारतीय और यूरेशियाई प्लेट में टक्कर से उत्पन्न संपीड़न बल के द्वारा वलन की प्रक्रिया से हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। यह वलित पर्वत प्रणाली से संबंधित है। इसका विस्तार भारत पाकिस्तान सीमा से लेकर भारत म्यांमार सीमा तक लगभग 2500 किलोमीटर है। इस पर्वत श्रृंखला में विश्व की सबसे गहरी चोटी माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर तथा विश्व की सबसे गहरा गार्ज काली गंडकी 5200 मीटर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? ए कंचनजंगा, बी कोमेत, सी केटू गार्डविन ऑस्टिवन है इसका नाम, केटू गार्डविन ऑस्टिवन, डी नंदा देवी। से आंसर है इसका ए कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। इसकी लंबाई 8580 मीटर। यह नेपाल और सिक्किम की सीमा पर स्थित है। यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊंचा शिखर है। भारत का सबसे ऊंचा शिखर केटू गार्डविन ऑस्टिवन जो पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ऊंचा शिखर है। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? ए डोडा बेट्टा, बी पंचमढ़ी, सी गुरु शिखर, डी अन्नामुंडी। सी आंसर है इसका सी गुरु शिखर। अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। अरावली पर्वत का पश्चिम भाग मारवाड़ और पूर्वी भाग मेवाड़ कहलाता है। अरावली की अधिकतम लंबाई माउंट आबू के गुरु शिखर 1722 मीटर में है, जबकि नीलगिरी की अधिकतम ऊंचाई डोडा बोडा 2637 मीटर में मिलती है। अगला प्रश्न है, विंध्य पर्वत उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला और दक्षिण में निम्नलिखित में से किस श्रेणी से घिरा है? ए हिमालय रेंज, बी पूर्वांचल, सी सतपुड़ा, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है इसका सी सतपुड़ा। विंध्य पर्वत उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला और दक्षिण में सतपुड़ा रेंज से घिरा है। यह झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। यह परतदार चट्टानों से बना हुआ है। विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री कहा जाता है? ए पूर्वी घाट, बी पश्चिमी घाट, सी सतपुड़ा श्रृंखला, डी विंध्य श्रृंखला। सही आंसर है इसका बी पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री कहा जाता है। यह पर्वत श्रृंखला गुजरात में कन्याकुमारी तमिलनाडु तक 1600 किलोमीटर लंबी है। यह अपनी जैव विविधता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। वर्ष 2012 में यूनेस्को में पश्चिमी घाट में विश्व धरोहर स्थल घोषित करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चोटी केटू माउंट गार्डविन ऑस्टिन श्रृंखला में स्थित है। ए पीर पंजाल श्रृंखला, बी लद्दाख श्रृंखला, सी काराकोरम श्रृंखला, जी जास्कर श्रृंखला। सी आंसर है इसका सी काराकोरम श्रृंखला। प्रसिद्ध चोटी केटू गार्डविन ऑस्टिन काराकोरम श्रेणी में पीओके
पाक अधिकृत भारत कश्मीर में स्थित है। यह संसार में एवरेस्ट के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसका नामकरण हेनरी वायस गॉडविन ऑस्टिन के नाम पर हुआ। इसको स्थानीय लोग दाबसांग कहते हैं। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट का उच्चतम शिखर। ए अन्नामुंडी, बी डोडाबेड़ा, सी सेवराई हिल्स, डी महेंद्रगिरी। से आंसर इसका ए अनाईमुडी। पश्चिमी घाट का उच्चतम शिखर अनाईमुडी है। यह केरल में स्थित दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। यह कार्मन पहाड़िया, अन्नामलाई पहाड़िया और पालनी पहाड़ियों के बीच मिलन बिंदु पर स्थित एराविकुलम राष्ट्रीय स्थान से दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। इसकी लंबाई 2695 मीटर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प लघुत्तर हिमालय पर्वत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ए धौलाधर, बी महाभारत, सी पीर पंजाल, डी शिवालिक। से आंसर है इसका सी पीर पंजाल पर्वतमाला। लघु हिमालय या मध्य हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में तथा शिवालिक हिमालय के उत्तर में समांतर रूप से फैला है। पीर पंजाल श्रेणी लघु हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। लघु हिमालय औसतन 80 से 100 किलोमीटर चौड़ा तथा 3700 से 4500 मीटर ऊंचा है। अगला प्रश्न है, भरसोत्तव पर्वतों में निम्नतर खंड होते हैं। ए हिमनद, इनमें से कोई नहीं, बी सी होर्न्स, डी द्रोणिका। आंसर इसका डी। जब पृथ्वी की सतह का बड़ा हिस्सा टूट जाता है और ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तो भूस्राव या ब्लॉक पर्वतों का निर्माण होता है। ऊपर उठे खंडों को होर्स्ट या उत्खत कहा जाता है, जबकि नीचे धंसे खंडों को द्रोणिका या ग्रोवन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारतीय मैदान पठार की एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र है, जिसे कौन सा ट्रेप कहा जाता है। नागपुर का पठार, बी दक्खन का ट्रेप, सी सिंगूर पठार, डी रोहतास पठार। से आंसर है इसका बी दक्खन ट्रेप। दक्खन ट्रेप का निर्माण मोसोजोइक महाकल्प के क्रिस्टोनियन कल्प से हुआ है। इस समय विदर्भ क्षेत्र में ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से लावा का वर्ध उद्गार हुआ और लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र इससे आच्छादित हो गया। दक्खन पठार का विस्तार महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटक, ओडिशा आदि राज्यों में है। लावा बेसाल्ट के अपक्षय से काली मिट्टी का विकास में इन क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है, हिमालय या हिमालय के सुदूर दक्षिण भाग की औसत ऊंचाई लगभग कितनी है। 4000 मीटर, 6000 मीटर, 5000 मीटर, 3000 मीटर। से आंसर है इसका भी 6000 मीटर। हिमालय पर्वतमाला भारत के उत्तर में भारत और तिब्बत के मध्य सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी से घिरी हुई विंध्य की सबसे विशाल पर्वतमाला है। यह उत्तर में तिब्बत और दक्षिण में भारत, सिक्किम, भूटान तथा मध्य प्राकृतिक सेतु का कार्य करता है तथा भारत को उत्तर में विशेष एशिया में पृथक करता है। इससे सुदूर उत्तरी भाग की औसत ऊंचाई लगभग 600 मीटर है। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी क्या है। उटकमूंड, बी अन्नामुंडी, सी दोदाबेटा, डी महाबलेश्वर। से आंसर है इसका बी अनाईमुडी। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। ये केरल राज्य के इडुक्की जिले में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर। यह अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। अन्नामुंडी 3 पहाड़ियों का केंद्र बिंदु है। यहाँ से 3 पहाड़ी श्रृंखलाएं 3 दिशाओं में जाती हैं। दक्षिण की ओर इलायची कार्मेंट की पहाड़ियां, उत्तर की ओर अन्नामलाई तथा पहाड़ी तथा उत्तर पूर्व की ओर पालनी की पहाड़ियां अवस्थित हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा पठार भारतीय खनिज भारत का हृदय के रूप में जानते हैं। भांडेर पठार, छोटा नागपुर, बी डेक्कन का पठार, सी तिब्बती पठार। से आंसर है इसका बी छोटा नागपुर। छोटा नागपुर का पठार भारत का खनिज संपन्न क्षेत्र होने के कारण इसे हार्टलैंड ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। इसे भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। छोटा नागपुर पठार में आम्रक, बॉक्साइट, तांबा, चूना पत्थर, लोहा, आयस्क और कोयला जैसे खनिजों का भंडार गृह है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है। ए माउंट कंचनजंगा, बी माउंट मकालू, सी माउंट नागाटिबा, डी माउंट नंदा देवी। से आंसर इसका सी। भारत हिमालय को हिमाद्री महान हिमालय या सर्वोच्च हिमालय की संज्ञा प्रदान की गई। यह सिंधु नदी के गार से अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक फैला है। महान हिमालय की प्रमुख चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8848.86 मीटर। माउंट कंचनजंगा 8586 किलोमीटर। यह माउंट मकालू 8485 किलोमीटर नहीं मीटर। माउंट नंदा देवी 7817 मीटर। वर्थ हिमालय की औसत ऊंचाई 600 मीटर है।
माउंट नागटिबा पर्वत शिखर लघु हिमालय श्रेणी की पर्वत चोटी है जो उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा लघु हिमालय या हिमाचल के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिजॉर्ट में से एक नहीं? ए बाणासुर, बी सियोल, सी रानीखेत, डी नैनीताल। सही आंसर है इसका ए बाणासुर। चेल या रानीखेत ए नैनीताल लघु हिमालय के पहाड़ी रिसोर्ट के अंतर्गत आते हैं, जबकि बाणासुर लघु हिमालय या हिमाचल का पहाड़ी रिसोर्ट है। चेल हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित है, जबकि रानीखेत उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित है। नैनीताल उत्तराखंड राज्य का एक प्रमुख नगर है तथा नैनीताल जिले का मुख्यालय है। बाणासुर सागर बांध केरल राज्य के वायनाड जिले में स्थित है। इस बांध का निर्माण बाणासुर सागर परियोजना के अनुसार हुआ। यह परियोजना वर्ष 1979 में प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट ए पर्वत, बी पठार, सी पठारों का ढलान, डी पहाड़ियां। सी आंसर है सी पठारों का ढलान। पश्चिमी घाट पठारों का ढलान है जो गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होकर गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु से होते हुए कन्याकुमारी में समाप्त हो जाती है। यह उत्तर से दक्षिण तक 1600 किलोमीटर की लंबी है। पश्चिमी घाट के सादरी के नाम से जाते हैं। सादरी की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुंडी 2695 मीटर। अगला प्रश्न है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए नंदा देवी, बी माउंट केटू, सी नंगा पर्वत, डी माउंट एवरेस्ट। सही आंसर है इसका बी माउंट केटू। काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी माउंट केटू है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट केटू पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। अन्य प्रमुख चोटियों की ऊंचाई इस प्रकार है, नंदा देवी 7817 मीटर भारत में, नंगा पर्वत है 8126 मीटर भारत में, माउंट एवरेस्ट है 8848.86 मीटर नेपाल में। अगला प्रश्न है, पोनमुंडी दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है, किस शहर में स्थित है? कोझिकोड, बी मदुरई, सी तिरुवनंतपुरम, डी बेंगलुरु। सही आंसर है इसका सी तिरुवनंतपुरम। पोनमुंडी दक्षिण भारत का छोटा सा हिल स्टेशन है। यह केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में स्थित है। यहाँ भारत के पश्चिम घाट की पर्वत श्रृंखला है। यह अरब सागर के किनारे पर स्थित है। यहाँ की मौसम साल भर सुहाना होता है। यहाँ घनी हरियाली तथा वनों में उष्णकटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है। यह क्षेत्र चाय के बागानों के लिए उपयुक्त है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी घाटी हिमाचल पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं? ए करेवास, बी भागीरथी, सी काठमांडू, डी अराकू। सही आंसर है इसका डी अराकू। हिमालय पर्वत तंत्र है जो भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया और तिब्बत से अलग करता है। उत्तर में दक्षिण के क्रम में 3 समांतर श्रेणियां महान हिमालय, मध्य हिमालय तथा बाह्य हिमालय या शिवालिक से मिलकर बने हैं, जो पश्चिम से पूर्व की ओर लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। हिमालय पर्वत श्रृंखला में करेवास, भागीरथी तथा काठमांडू घाटी है, जबकि अराकू घाटी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले में एक पर्वतीय स्थल है, जो कि पूर्वी घाट पर्वत में स्थित एक घाटी है। अगला प्रश्न है, मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए खासी जयंती पहाड़िया, बी गारो पहाड़िया, सी मिगिर पहाड़िया, सी शिलांग पहाड़िया। सही आंसर है इसका डी शिलांग चोटी। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी शिलांग चोटी है। गारो, खासी जयंती पहाड़ी भी मेघालय पठार के ही भाग हैं, जबकि मिगिर पहाड़ी असम में काजीरंगा उत्थान के दक्षिण में स्थित पहाड़ों का एक समूह है। अगला प्रश्न है, भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत है सतपुड़ा, नीलगिरी, अरावली, विंध्याचल। सही आंसर है इसका सी अरावली। अरावली की पहाड़ियां राजस्थान राज्य में है। यहाँ सबसे पुरानी चट्टानों से बनी है। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अरावली के पश्चिम की ओर माही और लूनी नदी निकलती है। लूनी नदी कच्छ के रण से गायब होती है और अरावली के पूर्व की ओर बनास नदी निकलती है। अगला प्रश्न है, केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताइए। ए अगस्त्य, बी कैमरा, सी अनाईमुंडी, डी बनासुर। सही आंसर है इसका बी सी अनाईमुंडी। अनाईमुंडी चोटी पश्चिम घाट और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यह केरल की सर्वोच्चतम पर्वत चोटी है। यह राज्य केरल के इकुडी और एर्नाकुलम जिलों की सीमा पर स्थित है। यह चोटी 2695 मीटर 8841 मीटर है। अनाईमुंडी चोटी के दक्षिण में कर्नाटक की पहाड़ियों और इलायची के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है? ए कंचनजंगा, बी नंदा देवी, सी कामेट, डी मुकुट पर्वत। आंसर का डी। पर्वतों का क्रम है, कंचनजंगा 8587 मीटर सिक्किम में, नंदा देवी 7817 मीटर उत्तराखंड, कामेट 7756 मीटर उत्तराखंड, मुकुट पर्वत 7242 मीटर उत्तराखंड। अतः सबसे कम ऊंचाई मुकुट पर्वत की है। कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत है।
किन देशों के बीच सीमा पर स्थित है? ए भारत भूटान, बी भारत चीन, सी भारत नेपाल, डी भारत और तिब्बत। से आंसर इसका सी, भारत और नेपाल। कंचनजंगा पर्वत विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। यह पर्वत भारत के सिक्किम राज्य में उत्तर पश्चिम में अवस्थित है, जिसकी सीमा नेपाल से लगती है। कंचनजंगा राष्ट्रीय स्थान BC राज्य में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल में सबसे अधिक है? ए दार्जिलिंग, बी ऊटी, सी शिमला, डी डलहौजी। से आंसर है इसका बी ऊटी। पर्वतीय स्थल और समुद्र से ऊंचाई, दार्जिलिंग है 2042 मीटर, ऊटी है 2240 मीटर, शिमला है 2202 मीटर, डलहौजी है 1970 मीटर। अगला प्रश्न है, उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु 732 मीटर किस चोटी पर स्थित है? ए देवमाला, बी कारोही, सी सेंडल, डी बेटलिंग शिप। से आंसर है इसका सी सेंडल। उत्तरी अंडमान द्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी सेंडल पीक है। माउंट देवमाली ओडिशा के कोरापुट जिले में है। कारो चोटी हरियाणा राज्य के पंचकुला जिले में स्थित तथा बेटलिंग शिप नामक चेतवी त्रिपुरा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, मिलम ग्लेशियर भारत के निम्नलिखित किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ए जम्मू कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, सी लद्दाख, डी उत्तराखंड। से आंसर है इसका डी उत्तराखंड। मिलन ग्लेशियर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की मुनस्यारी तहसील में स्थित है। यह कुमाऊं हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे और पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइबर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।